भाइयों और बहनों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य कथा जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की अनंत बरसात ला सकती है। ये कथा है शुक्रवार महालक्ष्मी व्रत की, जिसे करने से केवल धन ही नहीं बल्कि घर परिवार में शांति, प्रेम, सौभाग्य और ऐश्वर्य भी स्थायी रूप से निवास करता है। सोचिए जरा, यदि स्वयं महालक्ष्मी माता आपके घर पधार जाएं तो क्या दृश्य होगा। वहां ना अभाव रहेगा, न दरिद्रता, न ही कोई चिंता। माता का पावन सानिध्य मात्र से ही घर की प्रत्येक दीवार और कोना दिव्यता से चमक उठता है। शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि शुक्रवार का दिन लक्ष्मी माता को अत्यंत प्रिय है और इस दिन व्रत करने वाले भक्तों के जीवन में उनके आशीर्वाद की वर्षा होती है। महालक्ष्मी केवल धन की अधिष्ठात्री नहीं है, बल्कि सुख, सौभाग्य, सौंदर्य, शांति और मंगल की देवी हैं। उनके बिना जीवन अधूरा है। कहा गया है कि जहां लक्ष्मी का वास नहीं, वहां न धर्म का पालन संभव है, न जीवन में सफलता और न ही मन की शांति। इसीलिए हर शुक्रवार, विशेषकर शुक्रवार व्रत करने वाले भक्त माता के चरणों में अपनी श्रद्धा और भक्ति अर्पित करते हैं। जो स्त्री या पुरुष इस व्रत को नियम और श्रद्धा से करता है, उसके घर से कभी अन्न की कमी नहीं होती, दरिद्रता दूर भाग जाती है और घर में सदा धन, धान्य, वैभव और ऐश्वर्य का वास रहता है। सोचिए भाइयों और बहनों, जब घर में माता का वास होता है तो वहां न केवल धन का प्रवाह होता है, बल्कि घर में सौहार्द, प्रेम और संतोष का भी प्रवाह बढ़ जाता है। इस दिन माता के व्रत से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये व्रत न केवल व्यक्ति को आध्यात्मिक बल देता है, बल्कि मानसिक और भौतिक दोनों स्तर पर समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करता है। शास्त्रों में लिखा है कि जो महिला या पुरुष शुक्रवार व्रत करता है, उनके जीवन में हमेशा आनंद, स्वास्थ्य और संपन्नता बनी रहती है। अब बात करते हैं माता महालक्ष्मी के स्वरूप की। भाइयों और बहनों, कमल के फूल पर विराजमान, चार भुजाओं में कमल और स्वर्ण वर्षा करती हुई, दिव्य तेज से दमकती हुई माता का स्वरूप अत्यंत मनमोहक और भव्य है। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल है। उनका तेज इतना दिव्य है कि जिस घर में वे विराजमान होती हैं, वहां सभी अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। माता केवल धन नहीं देती, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संतोष, सुख, सम्मान और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराती हैं। इसीलिए कहा गया है, जहां महालक्ष्मी का वास होता है, वहां न केवल जीवन सुगम होता है, बल्कि मनुष्य का हर प्रयास सफल होता है। भक्तों, शुक्रवार व्रत करने के पीछे न केवल धार्मिक कारण हैं, बल्कि शास्त्रों और विज्ञान दोनों इसे अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। मनुष्य जब लगातार पूजा और व्रत करता है, तो उसकी मानसिक शक्ति और श्रद्धा ऊर्जा के रूप में उसके चारों ओर फैलती है। इसी ऊर्जा के कारण घर में सकारात्मक वातावरण बनता है। जब घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, तो वहां निवास करने वाले सभी लोग स्वस्थ, प्रसन्न और संतुष्ट रहते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में शुक्रवार व्रत को अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि शुक्रवार व्रत करने वाले व्यक्ति के जीवन में जो भी संकल्प या इच्छा होती है, वह पूर्ण होती है। चाहे वो धन संपत्ति का विषय हो, व्यवसाय में सफलता हो, संतान सुख हो या घर परिवार में शांति, माता महालक्ष्मी अपने भक्त को कभी निराश नहीं करती। इसके लिए आवश्यक है कि व्रत नियमित और पूर्ण श्रद्धा भाव से किया जाए। केवल भोजन का वर्जन करना या पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म में भी शुद्धता आवश्यक है। भाइयों और बहनों, अब हम जानते हैं कि क्यों शुक्रवार का दिन माता के लिए विशेष है। सप्ताह का ये दिन सूर्य और शुक्र ग्रहों का योग बनाता है। शुक्र ग्रह को सुख, ऐश्वर्य और वैभव का कारक माना गया है। जब शुक्रवार को व्रत किया जाता है, तो ये ग्रहवृत्ति और समय की ऊर्जा मिलकर भक्त के जीवन में लक्ष्मी का आशीर्वाद सुनिश्चित करती हैं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि शुक्रवार व्रत करने से घर में धन और सुख की अपार प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी माता की कृपा पाने के लिए ये व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। माता भक्तों के हृदय में विश्वास और श्रद्धा देखती हैं। यदि भक्त पूरे मन और शुद्ध भाव से व्रत रखता है, तो माता उसे हर संकट से बचाती है और जीवन में सफलता का मार्ग खोलती हैं। इसके लिए आवश्यक है कि व्रत का पालन सच्चे मन से किया जाए, भोजन सात्विक और हल्का हो और पूजा विधि पूर्वक की जाए। शास्त्रों में कई प्रसंग आए हैं जहां भक्तों ने शुक्रवार व्रत करने से अपने जीवन में चमत्कार देखा। एक कथा में एक निर्धन महिला थी, जिसके घर में कभी धन नहीं था। उसने अपनी सारी श्रद्धा और भक्ति के साथ शुक्रवार व्रत रखा। कुछ समय बाद माता ने उसकी अवस्था बदल दी। उसका घर संपन्न हुआ, उसकी आय में वृद्धि हुई और परिवार में सुख शांति स्थायी रूप से बनी रही। इसी तरह अनेक भक्तों ने बताया कि नियमित और सच्चे मन से व्रत करने से जीवन की हर कठिनाई दूर हो जाती है। भाइयों और बहनों, व्रत केवल पूजा और उपवास नहीं है,
ये आत्मा को शुद्ध करने, मन को स्थिर करने और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने का माध्यम है। जब हम माता महालक्ष्मी का स्मरण करते हैं, उनके लिए अर्पण करते हैं और उनकी सेवा में लगते हैं, तो हमारी आत्मा और शरीर दोनों में संतुलन और ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि शुक्रवार व्रत से केवल घर में धन ही नहीं आता, बल्कि मन में संतोष और हृदय में आनंद भी प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे इस व्रत के नियमों और विधि की। शुक्रवार व्रत का पालन करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और अपने घर के पवित्र स्थान पर पूजा की तैयारी करें। पूजा स्थल को साफ सुथरा और सुशोभित रखें। माता की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं, धूप करें और साफ पानी या गंगा जल से घर को शुद्ध करें। इसके बाद माता का ध्यान करते हुए मंत्रोच्चारण करें और व्रत की संकल्पना करें। भाइयों और बहनों, व्रत के दौरान भोजन में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। केवल सात्विक और हल्का भोजन करें। मांस, मदिरा, तामसिक पदार्थ वर्जित हैं। फल, दूध, हलवा, खीर, गुड़ और सात्विक व्यंजन ही इस व्रत में उपयोगी हैं। इससे माता प्रसन्न होती हैं और व्रत का फल अधिकतम मिलता है। व्रत के दौरान माता के प्रति भक्ति भाव अत्यंत आवश्यक है। केवल नियम पालन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म में भी शुद्धता आवश्यक है। भाइयों और बहनों, अभी तक हमने जाना कि शुक्रवार व्रत क्यों महत्वपूर्ण है, माता महालक्ष्मी का स्वरूप और महिमा क्या है और व्रत का प्रारंभिक नियम और विधि क्या है। अगले चरण में हम सुनेंगे पूरी कथा, जिसमें बताए गए हैं उन भक्तों की घटनाएं जिन्होंने व्रत से अपार लाभ और सुख प्राप्त किया। इस कथा को सुनकर न केवल आपके मन में आनंद और श्रद्धा जागेगी, बल्कि आप स्वयं भी प्रेरित होंगे कि सच्चे मन से शुक्रवार महालक्ष्मी व्रत करें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। भाइयों और बहनों, अब हम उस दिव्य कथा के उस भाग में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमें वास्तविक जीवन में व्रत करने वाले भक्तों की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। ये कथा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि प्रेरणा और विश्वास का स्रोत भी है। शास्त्रों में लिखा है कि शुक्रवार व्रत करने से केवल धन संपत्ति ही नहीं मिलती, बल्कि मन, वचन और कर्म भी पवित्र होते हैं। कथा शुरू होती है एक छोटे से गांव में रहने वाली श्रद्धालु महिला से, जिसका नाम था सीता। सीता अत्यंत निर्धन थी। उसके घर में कभी पर्याप्त अन्न नहीं होता था। घर की दीवारें टूट फूट गई थीं और परिवार में दुख दर्द का अतिरेक था। सीता ने सुना कि यदि शुक्रवार को माता महालक्ष्मी का व्रत श्रद्धा से किया जाए तो जीवन में समृद्धि और सुख का प्रवाह होता है। उसने पूरे मन और विश्वास से व्रत करने का निर्णय लिया। सीता ने शुक्रवार की सुबह उठते ही स्नान किया और शुद्ध वस्त्र धारण किए। उसने अपने घर के पवित्र स्थान को साफ सुथरा किया और माता महालक्ष्मी की प्रतिमा के सामने दीपक, धूप और जल अर्पित किया। उसके मन में केवल एक विचार था, माता मेरी सहायता करें और हमारे घर से अभाव दूर करें। उसने पूर्ण श्रद्धा भाव से मंत्रों का उच्चारण किया और व्रत का संकल्प लिया। श्री माता महालक्ष्मी ने उसकी श्रद्धा देखी और उसकी कठिनाइयों का ध्यान रखा। पहले सप्ताह में ही सीता ने महसूस किया कि घर में वातावरण बदल रहा है। घर में सुखद ऊर्जा का संचार हुआ, अन्न की कमी नहीं रही और परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहने लगे। ये देखकर उसका विश्वास और भी अधिक मजबूत हुआ। उसने लगातार प्रत्येक शुक्रवार व्रत का पालन किया। वो सिर्फ व्रत नहीं रखती थी, बल्कि दिन भर सात्विक भोजन करती, दान पुण्य करती और जरूरतमंदों की सहायता भी करती। भाइयों और बहनों, कथा में लिखा है कि दूसरे महीने में ही सीता के घर में धन की प्रचुरता हुई। गांव में लोग उसके घर का सम्मान करने लगे। बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य में सुधार हुआ। घर का प्रत्येक सदस्य प्रसन्न रहने लगा। माता महालक्ष्मी की कृपा इतनी तीव्र थी कि सीता का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसकी कथा सुनकर आसपास के लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी शुक्रवार व्रत करना प्रारंभ किया। कथा में एक और भक्त का वर्णन है, जिसका नाम रामू था। रामू एक व्यवसायी था जिसका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था। वह मानसिक और आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उसने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए शुक्रवार व्रत करने का निर्णय लिया। वह प्रत्येक शुक्रवार सुबह उठकर स्नान करता, घर को शुद्ध करता, माता की पूजा करता और सात्विक भोजन ग्रहण करता। कुछ समय बाद रामू ने अनुभव किया कि व्यापार में लाभ आने लगा। नए अवसर प्राप्त हुए, पुराने कर्ज दूर हुए और उसका व्यवसाय विस्तार करने लगा। रामू ने देखा कि केवल व्रत और पूजा से ही नहीं, बल्कि उसके मन और कर्म की शुद्धता ने भी माता की कृपा आकर्षित की। कथा में ये संदेश भी छिपा है कि व्रत केवल आहार और नियम का पालन नहीं, बल्कि मन और कर्म की पवित्रता भी अत्यंत आवश्यक है। भाइयों और बहनों, शुक्रवार महालक्ष्मी व्रत केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार और घर के कल्याण के लिए किया जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि जिस घर में नियमित व्रत किया जाता है,
वहां न केवल धन और समृद्धि का प्रवाह होता है, बल्कि संतान सुख, पारिवारिक प्रेम और सामाजिक सम्मान भी बढ़ता है। माता महालक्ष्मी उस घर में निवास करती हैं और भक्तों की हर समस्या का समाधान करती हैं। कथा में वर्णित है कि एक बार एक बुजुर्ग महिला अपने पोते पोतियों के लिए चिंता में थी। उसने सप्ताह में शुक्रवार का व्रत रखना प्रारंभ किया। माता की कृपा से पोते पोतियों के अध्ययन में सफलता हुई, स्वास्थ्य बेहतर हुआ और घर में आनंद का वातावरण बना। ये देखकर वो बुजुर्ग महिला बेहद प्रसन्न हुई और पूरे गांव में माता के व्रत का प्रचार करने लगी। भाइयों और बहनों, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत किसी भी संकट को दूर कर सकता है। केवल नियमों का पालन करना और सात्विक भोजन ग्रहण करना ही नहीं, बल्कि मन और विचारों को भी शुद्ध रखना आवश्यक है। माता महालक्ष्मी केवल अपने भक्तों की निष्ठा और विश्वास देखती हैं। कथा में एक और घटना है जहां एक व्यापारी परिवार लगातार व्यापारिक नुकसान झेल रहा था। उन्होंने माता के व्रत का पालन करना प्रारंभ किया। पहले ही महीने में व्यापार में लाभ बढ़ने लगा। माता के आशीर्वाद से उनका घर परिवार खुशहाल हो गया। बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हुआ। इस कथा से स्पष्ट है कि शुक्रवार व्रत केवल आध्यात्मिक लाभ नहीं, बल्कि भौतिक जीवन में भी अपार सफलता दिलाता है। भाइयों और बहनों, कथा में यह भी बताया गया है कि व्रत के दौरान नियमित दान पुण्य करने से माता की कृपा दोगुनी हो जाती है। गरीबों, ब्राह्मणों, जरूरतमंदों और गौशालाओं में अन्न, वस्त्र और धन का दान करना व्रत का अविभाज्य हिस्सा है। दान से घर में सुख, समृद्धि, वैभव और धन की वृद्धि होती है। माता दान और भक्ति दोनों देखकर प्रसन्न होती हैं। कथा में आगे बताया गया है कि जो भक्त नियमित रूप से व्रत करता है, उसे केवल धन की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि उसका मन शांत रहता है। घर में झगड़े, तनाव और कष्ट दूर होते हैं। संतान सुख और पारिवारिक प्रेम स्थायी रूप से बढ़ता है। माता महालक्ष्मी का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन की समग्र समृद्धि और सफलता का आधार है। भाइयों और बहनों, इस भाग में हमने देखा कि कैसे श्रद्धालु भक्तों ने शुक्रवार महालक्ष्मी व्रत करने से अपने जीवन में चमत्कार अनुभव किए। कथा में बताया गया है कि माता की कृपा हर उस भक्त पर बनी रहती है जो सच्चे मन से व्रत करता है, सात्विक भोजन ग्रहण करता है, दान पुण्य करता है और अपने मन, वचन और कर्म में पवित्रता रखता है। भाइयों और बहनों, जैसे ही हम व्रत की विधि के चरणों में प्रवेश करते हैं, आपको समझना होगा कि प्रत्येक नियम और उपाय का अपना विशेष महत्व है। माता महालक्ष्मी की कृपा केवल उन भक्तों पर आती है जो सच्चे मन से व्रत का पालन करते हैं और प्रत्येक नियम को श्रद्धा भाव से निभाते हैं। शुक्रवार का व्रत न केवल धन और वैभव प्रदान करता है, बल्कि जीवन में मानसिक शांति, पारिवारिक प्रेम और सामाजिक सम्मान भी लाता है। व्रत की शुरुआत होती है शुक्रवार सुबह जल्दी उठकर स्नान से। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र पहने। इस दिन विशेष रूप से सफेद, पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनने की परंपरा है, क्योंकि ये रंग माता लक्ष्मी का प्रतीक माने गए हैं। घर के पवित्र स्थान को साफ करें और वहां महालक्ष्मी माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती का प्रयोग करें। इससे वातावरण पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। अब व्रत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है मंत्रों का जाप और भजन कीर्तन। शास्त्रों में लिखा है कि माता महालक्ष्मी के विशेष मंत्रों का जाप करने से व्रत अधिक प्रभावी और फलदायी होता है। मंत्र चारण करते समय ध्यान रखें कि मन पूर्णतः एकाग्र हो और केवल माता की कृपा का स्मरण हो। भक्तों ने अनुभव किया है कि केवल मंत्र का उच्चारण करने से ही घर का वातावरण अत्यंत सकारात्मक हो जाता है और माता की उपस्थिति का अनुभव होता है। व्रत के दौरान सात्विक भोजन ग्रहण करना अनिवार्य है। इस दिन मांसाहार, मदिरा, प्याज, लहसुन और अशुद्ध आहार से दूर रहें। घर में केवल ताजे और हल्के भोजन का सेवन करें। शास्त्रों के अनुसार दूध, दही, घी, फल, हलवा, खीर और सात्विक सब्जियों का सेवन करना चाहिए। ये भोजन न केवल शरीर को ऊर्जा देता है, बल्कि मन और आत्मा को भी पवित्र बनाता है। भाइयों, व्रत का एक अन्य महत्वपूर्ण नियम है दान और पुण्य कर्म करना। जरूरतमंदों को भोजन कराना, गरीबों, ब्राह्मणों, जरूरतमंदों और गौशालाओं में अन्न, वस्त्र और धन का दान करना व्रत का अविभाज्य हिस्सा है। दान से घर में सुख, समृद्धि, वैभव और धन की वृद्धि होती है। माता दान और भक्ति दोनों देखकर प्रसन्न होती हैं। अब बात करते हैं तर्पण और पूजा विधि की।
व्रत के दिन माता के समक्ष जल, तिल और कुश का प्रयोग करें। तिल और जल को मिलाकर माता को अर्पित करें। इस दौरान ये विचार करें कि माता हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। तर्पण करते समय ध्यान रखें कि मन में कोई द्वेष, क्रोध या लोभ न हो। केवल श्रद्धा और भक्ति भाव से अर्पण करें। कथा में वर्णित है कि एक भक्त गाधा ने लगातार शुक्रवार व्रत का पालन किया। उसने प्रत्येक शुक्रवार तर्पण विधि का पालन किया और घर में प्रत्येक सदस्य को सात्विक भोजन कराया। कुछ समय बाद उसके घर में सुख, स्वास्थ्य और धन की वृद्धि हुई। परिवार में झगड़े खत्म हुए, संतान सुख प्राप्त हुआ और सामाजिक सम्मान बढ़ा। राधा के अनुभव से स्पष्ट है कि व्रत का फल केवल भौतिक लाभ नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक कल्याण में भी मिलता है। भाई और बहनों, व्रत करते समय कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। इनमें प्रमुख हैं: 1. ओम महालक्ष्म्याय नमः। ये मंत्र माता महालक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करता है। 2. ओम श्रीम महालक्ष्म्याय नमः। ये मंत्र धन, वैभव और सफलता प्रदान करता है। 3. ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्याय नमः। इस मंत्र का जाप विशेष रूप से शुक्रवार व्रत में लाभकारी माना गया है। मंत्र उच्चारण करते समय ध्यान रखें कि आप शुद्ध स्थान पर हों, मन और वचन पवित्र हों। जितना अधिक निष्ठा और श्रद्धा के साथ मंत्रों का जाप किया जाएगा, उतना ही अधिक माता की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा। कथा में यह भी वर्णित है कि एक व्यापारी परिवार जो लगातार घाटे में था ने शुक्रवार व्रत प्रारंभ किया। उन्होंने प्रत्येक शुक्रवार घर को शुद्ध किया, माता की पूजा की, सात्विक भोजन ग्रहण किया और दान पुण्य किया। तीसरे महीने तक उनके व्यवसाय में लाभ होने लगा। माता की कृपा से घर में सुख समृद्धि आई और पारिवारिक तनाव समाप्त हो गया। इस कथा से स्पष्ट है कि व्रत का पालन केवल आहार और नियम का पालन नहीं, बल्कि सत्कर्म और भक्ति का भी परिणाम है। भाई और बहनों, व्रत के दौरान स्नान, पूजा, मंत्र, तर्पण, सात्विक भोजन और दान सभी अनिवार्य हैं। यदि इन नियमों का पालन श्रद्धा भाव से किया जाए तो माता महालक्ष्मी हर भक्त के जीवन में सुख, वैभव, स्वास्थ्य और संतान सुख प्रदान करती हैं। कथा में बताया गया है कि जो भक्त नियमित रूप से व्रत करता है, उसका घर धन, वैभव, सुख, शांति और प्रेम से भर जाता है। कथा में एक और उदाहरण है जहां एक वृद्ध महिला ने लगातार शुक्रवार व्रत किया। पहले महीने में ही उसके घर में सुख, स्वास्थ्य और धन की वृद्धि हुई। पोते पोतियों की पढ़ाई में सफलता मिली और घर में आनंद का वातावरण बना। वृद्ध महिला ने देखा कि माता की कृपा केवल उसकी भक्ति और श्रद्धा से ही आई थी। भाई और बहनों, इस भाग में हमने जाना कि शुक्रवार महालक्ष्मी व्रत का पालन कैसे करें, मंत्रों का महत्व, तर्पण विधि, सात्विक भोजन और दान पुण्य का महत्व। कथा से स्पष्ट है कि माता की कृपा भक्तों की निष्ठा, भक्ति और श्रद्धा पर निर्भर करती है। जो भक्त सच्चे मन से व्रत करता है, उसके जीवन में समृद्धि, सुख, स्वास्थ्य और संतानों की खुशहाली स्वाभाविक रूप से आती है। भाई और बहनों, शुक्रवार महालक्ष्मी व्रत का महत्व केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह जीवन में संपूर्ण समृद्धि, सुख, शांति और वैभव लाने का अद्भुत उपाय है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि माता महालक्ष्मी उन भक्तों की रक्षा करती हैं जो श्रद्धा और भक्ति भाव से व्रत करते हैं। प्रत्येक शुक्रवार सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, शुद्ध वस्त्र पहनना और घर को स्वच्छ करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। घर की सफाई और पवित्रता का विशेष महत्व है। माता महालक्ष्मी शुद्ध वातावरण में निवास करना पसंद करती हैं, इसलिए घर के कोने कोने, पूजा स्थल और आसन को साफ सुथरा रखें। दीपक और धूप कुंड का प्रबंध करें। पूजा स्थल पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। इसके बाद माता महालक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। दीपक जलाएं और गंध कुंड से धूप अर्पित करें। इस दौरान मन में केवल माता की कृपा और आशीर्वाद की भावना रखें। व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मंत्र जाप और भजन कीर्तन। शास्त्रों में कहा गया है कि मंत्र उच्चारण से भक्त के मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माता की कृपा साकार रूप में आती है। प्रमुख मंत्र हैं: 1. ओम महालक्ष्म्याय नमः। यह मंत्र धन और वैभव प्रदान करता है। 2. ओम श्रीं महालक्ष्म्याय नमः। यह मंत्र धन, वैभव और सफलता प्रदान करता है। 3. ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्याय नमः। इस मंत्र का जाप विशेष रूप से शुक्रवार व्रत में लाभकारी माना गया है। भाई और बहनों, मंत्रों का जाप केवल उच्चारण तक सीमित नहीं होना चाहिए। मंत्र उच्चारण के समय मन और वचन शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। अगर मन अशुद्ध, लोभी या क्रोधपूर्ण होगा तो मंत्र का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए प्रत्येक भक्त को चाहिए कि वह पूरी निष्ठा और भक्ति भाव से मंत्रों का जाप करे। व्रत का अगला महत्वपूर्ण नियम है सात्विक भोजन ग्रहण करना। इस दिन मांसाहार, मदिरा, प्याज, लहसुन और अन्य अशुद्ध आहार से दूर रहें। सात्विक भोजन में ताजे फल, दूध, दही, घी, हलवा, खीर, मूंग दाल, चावल और हल्की सब्जियां शामिल हों।
ये भोजन शरीर, मन और आत्मा को पवित्र करता है। कथा में वर्णित है कि एक भक्त गीता ने केवल सात्विक भोजन ग्रहण किया और नियमित व्रत किया। उसकी मेहनत और भक्ति के कारण घर में सुख, धन और स्वास्थ्य की प्राप्ति हुई। दान और पुण्य कर्म भी व्रत का अभिन्न हिस्सा है। गरीबों, ब्राह्मणों, जरूरतमंदों और गौशाला में अन्न, वस्त्र और धन का दान करना माता की कृपा को आकर्षित करता है। कथा में बताया गया है कि एक परिवार ने लगातार दान किया। उनकी आर्थिक स्थिति पहले कठिन थी, लेकिन माता की कृपा से घर में धन की प्राप्ति हुई, व्यापार में लाभ हुआ और पारिवारिक सुख शांति बनी रही। दान केवल भौतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक दृष्टि से भी लाभकारी है। भाइयों और बहनों, तर्पण विधि भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्रत के दिन माता महालक्ष्मी के समक्ष जल, तिल और कुश का प्रयोग करें। तिल और जल को मिलाकर माता को अर्पित करें। ये तर्पण माता की प्रसन्नता का कारण बनता है और घर में सुख शांति का संचार करता है। तर्पण करते समय मन में कोई द्वेष, क्रोध या लोभ न हो, केवल श्रद्धा और भक्ति भाव से अर्पण करें। कथा में वर्णित है कि भक्त रमेश ने प्रत्येक शुक्रवार तर्पण विधि का पालन किया। पहले ही महीने में उसने अनुभव किया कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ, पारिवारिक झगड़े समाप्त हुए, आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और घर में सुख शांति बनी रही। रमेश का अनुभव स्पष्ट करता है कि व्रत का पालन केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि मन और कर्म की पवित्रता भी आवश्यक है। भाई और बहनों, व्रत का पालन करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि घर में नकारात्मक क्रियाएं, झगड़े, अपवित्र कर्म और अशुद्ध विचार ना हो। केवल इस स्थिति में माता महालक्ष्मी की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। कथा में बताया गया है कि जो भक्त अपने घर को पवित्र और अपने मन को शुद्ध रखता है, उसके घर में धन, वैभव, सुख, शांति और संतानों का कल्याण होता है। कथा में एक और घटना है जहां वृद्ध महिला ने लगातार शुक्रवार व्रत किया। उसने प्रत्येक शुक्रवार पूजा की, सात्विक भोजन ग्रहण किया और दान किया। कुछ ही समय में उसके पोते पोतियों के जीवन में परिवर्तन आया। पढ़ाई में सफलता मिली, स्वास्थ्य में सुधार हुआ और घर में आनंद का वातावरण बना। वृद्ध महिला ने देखा कि माता की कृपा केवल उसकी भक्ति और श्रद्धा से ही आई थी। भाई और बहनों, इस भाग में हमने विस्तार से जाना कि शुक्रवार महालक्ष्मी व्रत की दैनिक विधि, मंत्र जाप, तर्पण, सात्विक भोजन और दान पुण्य का पालन कैसे करना चाहिए। कथा से स्पष्ट है कि माता की कृपा उन भक्तों पर होती है जो सच्चे मन से व्रत का पालन करते हैं और अपने मन, वचन और कर्म में पवित्रता रखते हैं। भाई और बहनों, जैसे जैसे हम व्रत के अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं, तो ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि माता महालक्ष्मी की कृपा केवल नियमों और उपायों के पालन से ही प्राप्त होती है। कथा में वर्णित है कि जिन भक्तों ने सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा भाव से व्रत किया, उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। घर में सुख शांति, वैभव, संतान सुख और सामाजिक सम्मान प्राप्त हुआ। एक उदाहरण के अनुसार भक्त सीमा ने लगातार 3 महीने तक प्रत्येक शुक्रवार व्रत का पालन किया। उसने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, घर को पवित्र किया, माता महालक्ष्मी की पूजा की, सात्विक भोजन ग्रहण किया, मंत्र जाप किया और दान पुण्य किया। कुछ ही समय में उसके घर में आर्थिक स्थिति सुधरी, व्यापार में लाभ होने लगा और पारिवारिक संबंध मजबूत हुए। सीमा के अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन में समृद्धि और सफलता लाने का उपाय भी है। भाई और बहनों, व्रत का पालन करते समय यह ध्यान रखें कि मंत्र उच्चारण, तर्पण, पूजा और दान में पूर्ण निष्ठा हो। केवल नियमों का पालन करना पर्याप्त नहीं है, मन और वचन की पवित्रता भी आवश्यक है। कथा में बताया गया है कि जो भक्त अपने मन में माता की भक्ति और श्रद्धा को रखते हैं, उनके घर में लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। व्रत के दौरान सात्विक भोजन का महत्व अत्यधिक है। दूध, दही, घी, हलवा, खीर, फल और हल्की सब्जियां ग्रहण करें। कथा में बताया गया है कि एक भक्त राजीव ने लगातार शुक्रवार व्रत किया और केवल सात्विक भोजन ग्रहण किया। उसकी मेहनत और भक्ति के कारण घर में सुख शांति बनी, आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और बच्चों की शिक्षा में सफलता मिली। इस अनुभव से स्पष्ट है कि सात्विक भोजन ग्रहण करने से माता की कृपा अधिक तीव्र रूप से मिलती है। भाई और बहनों, दान और पुण्य कर्म का महत्व कभी भी कम नहीं आंका जा सकता। गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन देना माता की प्रसन्नता का प्रमुख कारण है। कथा में एक परिवार ने लगातार दान किया। पहले उनके घर में कठिनाइयां थी, लेकिन माता की कृपा से घर में धन की वृद्धि हुई, व्यापार में लाभ हुआ और संतान सुख प्राप्त हुआ। दान केवल भौतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है। अब बात करते हैं तर्पण विधि की। व्रत के दिन माता महालक्ष्मी के समक्ष जल, तिल और कुश का प्रयोग करें। तिल और जल को मिलाकर माता को अर्पित करें। इस दौरान ध्यान रखें कि मन में कोई द्वेष, क्रोध या लोभ ना हो। केवल श्रद्धा और भक्ति भाव से तर्पण करें। कथा में बताया गया है कि भक्त सुमित्रा ने नियमित तर्पण किया। उसने अनुभव किया कि घर में सुख शांति बनी, आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और संतान सुख प्राप्त हुआ। भाई और बहनों, व्रत के दौरान यह भी ध्यान रखें कि घर में नकारात्मक क्रियाएं, झगड़े और अपवित्र आचार व्यवहार ना हो। केवल इस स्थिति में माता महालक्ष्मी की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त होती है।
कथा में बताया गया है कि जो भक्त अपने घर को पवित्र और अपने मन को शुद्ध रखता है, उसके घर में धन, वैभव, सुख, शांति और संतानों का कल्याण होता है। कथा में एक और घटना है जहां वृद्ध महिला ने लगातार शुक्रवार व्रत किया। उसने पूजा की, सात्विक भोजन ग्रहण किया और दान किया। कुछ ही समय में उसके पोते पोतियों के जीवन में परिवर्तन आया। पढ़ाई में सफलता मिली, स्वास्थ्य में सुधार हुआ और घर में आनंद का वातावरण बना। वृद्ध महिला ने देखा कि माता की कृपा केवल उसकी भक्ति और श्रद्धा से ही आई थी। भाई और बहनों, इस भाग में हमने विस्तार से जाना कि शुक्रवार महालक्ष्मी व्रत की दैनिक विधि, मंत्र जाप, तर्पण, सात्विक भोजन और दान पुण्य का पालन कैसे करना चाहिए। कथा से स्पष्ट है कि माता की कृपा उन भक्तों पर होती है जो सच्चे मन से व्रत का पालन करते हैं और अपने मन, वचन और कर्म में पवित्रता रखते हैं। भाई और बहनों, जैसे जैसे हम व्रत के अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं तो ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि माता महालक्ष्मी की कृपा केवल नियमों और उपायों के पालन से ही प्राप्त होती है। कथा में वर्णित है कि जिन भक्तों ने सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा भाव से व्रत किया, उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। घर में सुख, शांति, वैभव, संतान सुख और सामाजिक सम्मान प्राप्त हुआ। एक उदाहरण के अनुसार भक्त सीमा ने लगातार 3 महीने तक प्रत्येक शुक्रवार व्रत का पालन किया। उसने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, घर को पवित्र किया, माता महालक्ष्मी की पूजा की, सात्विक भोजन ग्रहण किया, मंत्र जाप किया और दान पुण्य किया। कुछ ही समय में उसके घर में आर्थिक स्थिति सुधरी, व्यापार में लाभ होने लगा और पारिवारिक संबंध मजबूत हुए। सीमा के अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन में समृद्धि और सफलता लाने का उपाय भी है। भाई और बहनों, व्रत का पालन करते समय यह ध्यान रखें कि मंत्र उच्चारण, तर्पण, पूजा और दान में पूर्ण निष्ठा हो। केवल नियमों का पालन करना पर्याप्त नहीं है, मन और वचन की पवित्रता भी आवश्यक है। कथा में बताया गया है कि जो भक्त अपने मन में माता दान पुण्य करेंगे, घर में सुख, शांति, धन, वैभव और संतान सुख स्वतः आएगा। माता महालक्ष्मी की कृपा से जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाएगी, हर मनोकामना पूर्ण होगी और घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें ताकि आप आगे भी ऐसे ही दुर्लभ और अमूल्य आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमारी शुभकामना है कि माता महालक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और आपका जीवन भक्ति, प्रेम और आशीर्वाद से परिपूर्ण रहे। जय माता दी।